नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बेंगलुरु में विपक्ष की सियासी खिचड़ी पक रही है और उसमें तड़का लगा रही है कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के साथ आज बेंगलुरु पहुंचे हैं, पर सवाल यहां अब नेतृत्व को लेकर खड़े हो रहे हैं। पटना में सोनिया गांधी नजर नहीं आई थी, पर अब सोनिया गांधी बैठक की मेजबानी कर रही है। साथ ही आज रात वो विपक्षी नेताओं को डिनर भी देगी। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी का करिश्मा ही है कि विपक्ष की इस बैठक में पहले से ज्यादा 26 दल एक साथ जुट रहे हैं। राहुल गांधी को साइडलाइन किया गया है क्योंकि विपक्ष के बड़े नेताओं को राहुल गांधी पर भरोसा नहीं है। तो आखिर क्यों विपक्ष की बैठक में सोनिया गांधी को कमान संभालना पड़ा? विपक्षी दलों की बैठक में अब राहुल गांधी का रोल क्या रह गया है? इन्हीं सवालों पे आज चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। इस विपक्षी एकता की मुहिम को अब क्या सोनिया गांधी के हाथों में सौंप दिया गया है? देखिए, सोनिया गांधी तो अब कमान संभाल चुकी है और राहुल गांधी की स्थिति वो एलिट क्लास के बच्चे की तरह है जो मम्मी बॉय पापा बॉय बताया जाता है, जिसको कि हर चीज के लिए मम्मी मम्मी करते हुए चले या डैडी से पूछें। वही स्थिति राहुल गांधी की है। अब ये बच्चे से प्रौढ़ युवा अब कौन सी अवस्था में है ये खुद इनको पता नहीं है, लेकिन अभी तक मैच्योरिटी नहीं है। पिछले पटना की मीटिंग हुई थी, नीतीश कुमार ने डेट पर डेट दिया और उसके बाद राहुल गांधी चीफ गेस्ट की तरह आए। लेकिन इस बार क्या है राहुल गांधी के लिए? क्योंकि पिछली बार की बैठक के बाद राहुल गांधी पर किसी ने भरोसा जताया ही नहीं। सब लोगों को लगा कि राहुल ऐसा व्यक्ति है जो किसी को बेइज्जत कर सकता है, ये ज्यादा इगोइस्टिक है। जबकि सोनिया गांधी जो कि यूपीए की चेयरपर्सन रही और वो लगातार सब पार्टियों के साथ कोऑर्डिनेट करती रही, तो उनके अंदर थोड़ी क्षमता ये विकसित हो गई है कि सबको एक साथ लाया जा सकता है और बुजुर्ग होने के कारण लोगों को दिक्कत भी नहीं होती है। पिछली बार क्या हुआ था? नीतीश कुमार मीटिंग के दौरान राहुल गांधी को माइक थमाते रह गए और राहुल गांधी ने क्या किया? उन्होंने खड़गे के हाथों में माइक दे दी कि पहले आप बोल लो, उसके बाद हम बात करेंगे। कितना भी सब लोगों ने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने इनिशिएटिव नहीं लिया क्योंकि राहुल को लग रहा था कि नीतीश कुमार कहना चाह रहे हैं कि अगली बैठक के बारे में अनाउंसमेंट हो, और वो अनाउंसमेंट राहुल गांधी कैसे कर सकते हैं? इसके लिए तो कोई छोटे मोटे नेता चाहिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे। ये तो आला कमान है जो पैदाइशी पीएम अपने आप को समझते हैं। इसलिए इन्होंने वही बातें कही जो अब तक मंच पर कहते आए हैं, देश में विदेश में। डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है, सबको एक साथ आना चाहिए, हम लोग डेमोक्रेटिक डिफेंडर हैं। ये सारी बातें कहने के लिए उन्होंने माइक ली, लेकिन अनाउंसमेंट करने के लिए वो खड़गे के हाथों में माइक थमा चुके थे। और इसलिए सबको लगता है कि राहुल गांधी कभी भी सबको साथ लेकर चलने में यकीन नहीं करते हैं, और इसलिए अब राहुल गांधी सोनिया गांधी के पल्लू में बंधे बंधे वहां तक पहुंचे हैं। किसी तरीके से वहां उनको बिठाया जाएगा और सोनिया गांधी बैटिंग करेंगी और राहुल गांधी को एक तरीके से तैयार करेंगी कि देखिए आप लोग हमारे नेतृत्व में ही रहेंगे, लेकिन अभी क्योंकि हमारी स्थिति कमजोर है, यानी बीमार रहते हैं, रैलियों में नहीं जा सकते हैं, तो राहुल को आप अपना ही बच्चा समझिए। जैसे पिछली बार राहुल गांधी को लेकर लालू यादव ने कहा था कि सोनिया भी कहती हैं कि वो शादी नहीं कर रहे हैं, और फिर लालू यादव ने क्या कहा कि जिनके पत्नी ना हो वो पीएम नहीं बन सकते। अब इनके किनके लिए कहा गया था? क्योंकि पत्नी न होने वाले पीएम न बनेंगे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तो कहा नहीं जा सकता क्योंकि वो तो पीएम ऑलरेडी बन चुके हैं। अब लालू यादव कहेंगे तो आगे की बात करेंगे कि कौन आगे हो सकता है। जो हो चुका है उसके लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। उन्होंने भी राहुल गांधी के मतलब अपने बच्चे को कवर करने के लिए सोनिया गांधी मैदान में उतरी है। हालांकि आज सोनिया गांधी ने डिनर का भी आयोजन किया है। कल बड़ी बैठक होनी है, सुबह 11 बजे से लेकर 4 बजे तक चलेगी। लेकिन आज के डिनर डिप्लोमेसी को लेकर क्यों रणनीति बनाई जा रही है? आज की बैठक कितनी ज्यादा जरूरी है? देखिए, ये तो सोनिया गांधी समझ रही थी कि रात में खिचड़ी पकानी है, क्योंकि डिनर डिप्लोमेसी के नाम पर कुछ गिले शिकवे को खत्म किया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल के साथ झगड़ा चल रहा है, ममता बनर्जी के साथ झगड़ा चल रहा है, शरद पवार अपने आप में ही कंफ्यूज्ड हैं
कि वो एनडीए के साथ रहें या यूपीए के साथ रहें, क्योंकि उनको तो ये लग रहा है कि हमारी जिंदगी अब बहुत ज्यादा दिनों की नहीं है, राजनीति से भी संन्यास लेना ही है। तो अगर अभी की स्थिति के अनुसार, कंडीशन के अनुसार अगर हम लगातार विरोध करते रहे उद्धव ठाकरे की तरह, तो हमारी पार्टी के लगभग हर चीजों पर तो कब्जा अजीत पवार का हो चुका है। तो अगर हम ऐसे समय में एक सही फैसला नहीं लेंगे तो उद्धव ठाकरे की तरह हमारे कैरियर लंबा नहीं है और आदित्य ठाकरे की तरह पेशेंस नहीं है सुप्रिया सुले में, वो हमसे बगावत करके अब अजीत पवार के साथ ही चली जाएगी, या इसके लिए फैसला लेना चाहिए। इसलिए दोनों की मुलाकात भी हुई। तो ये सारे के सारे जो बड़ी पार्टियां हैं जो विपक्षी एकता में योगदान दे सकती है, वो सारी पार्टियां तो बिखरी हुई है। तो ऐसे में सोनिया गांधी डिनर के बहाने इन लोगों को एक तरह से साथ लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब डिनर सोनिया गांधी की होगी, उनकी परवरिश कैसी है, राहुल गांधी क्या कहते हैं। तो डिनर तो एक नाम का है, लेकिन डिनर में जो मेन्यू कहां अभी तक दिखा है, बिल्कुल, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। ये भी नहीं पता चल पाया है कि लोकेशन कहां पे है, कहां पे इस डिनर पार्टी का आयोजन किया गया है, कौन कौन आ रहे हैं, कौन कौन नहीं आएंगे, कितने बजे हैं, कोई जानकारी नहीं सामने आई। बस ये बताया जा रहा है कि आज डिनर पे सब एक साथ सारे विपक्ष के नेता बैठेंगे। बिल्कुल, और ये सवाल बहुत गंभीर है, क्योंकि सोनिया गांधी जो डिनर दे रही है बेंगलुरु में क्यों दे रही है? सोनिया गांधी ने इसके लिए 10 जनपद की जगह क्यों नहीं चुनी? दिल्ली में सारे विपक्षी पार्टी के नेता आते, यहां पर रात में डिनर होता, सोनिया गांधी के घर पे बैठकें होती, खाना खाते, और उसके बाद इन लोगों को पैसे की कमी तो है नहीं, सारे मिलके ये दिल्ली एयरपोर्ट से चार्टर प्लेन पर ये सीधे बेंगलुरु जाते, वहां मीटिंग करते। लेकिन ये बेंगलुरु में चुना गया डिनर के लिए। अब डिनर से पहले कर्नाटक में क्या क्या हुआ है इसको एक बार देखना जरूरी है। जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी तो उसके बाद पहला सवाल आया कि क्या क्या परिवर्तन किया जाना चाहिए कानून में। एक कानून लव जिहाद को लेकर, दूसरा कानून बीफ को लेकर, जो बार बार कहा जाने लगा कि अब पहले की तरह यह कानून हार्डकोर नहीं होगा कि जो गाय बूढ़ी हो चुकी है उसकी हत्या नहीं करे, यानी कि गौ हत्या के प्रावधानों को परिवर्तित करने के लिए कांग्रेस की सरकार ने उठाया सवाल। और साउथ इंडिया में ऐसे भी एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां नहीं है, कर्नाटक में सरकार रही तो इसलिए वहां कंट्रोल रहा। उसके नीचे जाएंगे तो हर जगह क्रिश्चियन डोमिनेटेड और मुस्लिम डोमिनेटेड जो भी एरिया है, केरल का हो, तमिलनाडु का हो, वहां पर इन चीजों पर सवाल उठते रहा है कि ये लोग बीफ ईटर हैं। आंध्र प्रदेश में भी इस बीच हंगामा चला इस बात को लेकर कि वहां क्रिश्चियनिटी का प्रभाव बढ़ रहा है। तो ये सारे के सारे जो साउथ इंडियन स्टेट में ये क्रिश्चियन और मुस्लिम एरिया और उनके तुष्टिकरण के लिए ये जो बीफ को पर जो बैन लगे हैं, गौ हत्या पर जो बैन लगे हैं, उन चीजों के, उन प्रावधानों को कमजोर करने की जो कोशिश थी, उसमें एक बड़ा मामला अभी सामने दिख रहा है कि सोनिया गांधी डिनर के लिए दिल्ली नहीं बल्कि कर्नाटक को चुन रही है। डिनर अलग है, मीटिंग अलग है। ऐसे में तो सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या पता डिनर में बीफ ना परोस दिया जाए। ये बड़ी बात नहीं है। और वहां पर जो अभी यूपीए का कुनबा बढ़ाने के लिए सोनिया गांधी ने जिन पार्टियों की संख्याएं गिनी है कि 24 नहीं 26 होंगे, 15 से अब 26 तक पहुंच गए हैं, ये सारी 26 पार्टियां कौन है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि केरल की 2 पार्टियां इनवाइट किया गया एक्स्ट्रा, और एक नई पार्टी जो पहले से सहयोगी रही, यानी 3 केरल की पार्टियां, केरल कांग्रेस मणि ग्रुप, केरल कांग्रेस जोसेफ ग्रुप और फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ये तीनों की तीनों पार्टियां, 2 क्रिश्चियन की पार्टी, एक मुस्लिम पार्टी, ये पार्टियों के जो नेता हैं वो तो सुबह से शाम तक यही खाते हैं। इन लोगों का आहार ही यही है। ये वेजिटेरियन सोसाइटी नहीं है इन लोगों का, ये वही पार्टियां हैं। और उसके साथ तमिलनाडु की भी कुछ पार्टियां हैं, उसके साथ आंध्र प्रदेश की पार्टियां, ये सारे के सारे जो पार्टियों के नेता हैं वो सब के सब कहीं न कहीं नॉन वेजिटेरियन ही हैं। और राहुल गांधी, सोनिया गांधी की तो बात ही छोड़ दीजिए, कई ऐसे वीडियोस आए हैं जिसमें पता चला है कि राहुल गांधी को तो नॉनवेज बहुत ज्यादा बिल्कुल, और राहुल गांधी ये कहते रहे हैं। अब हिंदुस्तान में रह के एक पॉलिटिकल पार्टी का नेता ये नहीं कह सकता कि नॉनवेज में हम बीफ खाते हैं,
लेकिन जिस तरीके से परवरिश हुई है राहुल गांधी की, विदेश में रहे, अमेरिका में रहे, ब्रिटेन में रहे, पढ़ाई की, और वहां पर जो कल्चर है और जो इनके अंदर का कल्चर है, जो दिखता है समय समय पर आंतरिक बातें, उसमें भी ये लगता है कि इनको कोई परहेज नहीं है। ये खाते रहे होंगे और वही संस्कृति का प्रभाव इनके ऊपर है। सोनिया गांधी तो ये कहा ही नहीं जा सकता, ये बाद में राजीव गांधी से शादी करने के बाद वो हिंदू रीति रिवाज से जीने लगी, वो शैली अपना चुकी हैं, साड़ी पहनती हैं, लेकिन इंटरनल परिवर्तन कितना हुआ होगा। ऐसे तो सुब्रमण्यम स्वामी बार बार ये कहते हैं कि 10 जनपद के एक कोने में चर्च है और वहां पर सोनिया गांधी सुबह सुबह हर रोज जाती है, राहुल गांधी भी जाते हैं। तो ये जो पहले से कुछ चीजें चल रही है, ये बात अभी भी सामने है। सोनिया गांधी के टीम के लोग कंफ्यूज हो रहे हैं और ये बीफ पार्टी है जिसके बारे में धीरे धीरे पता चलेगा कि कैसे बवाल हुआ। इसलिए सोनिया गांधी के डिनर से कई बड़े नेता गायब नजर आएंगे। अभी भी ये कंफ्यूजन की स्थिति थी ममता बनर्जी के लिए, शरद पवार जा नहीं रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कुछ नेता जा रहे हैं, लेकिन डिनर में होंगे ये पूरे विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता। मेजबानी जब सोनिया गांधी कर रही हैं तो डिनर में कोई कमी तो आएगी नहीं। इस पूरी विपक्षी एकता की बैठक में आपसे अब राहुल गांधी का रोल समझना चाहेंगे। राहुल गांधी अब कहां स्टैंड करते हैं इन सभी नेताओं के बीच में? लेकिन राहुल गांधी के लिए तैयार किया जा रहा है प्लेटफॉर्म। सोनिया गांधी के आने का मतलब है कि राहुल गांधी के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करो। अब सोनिया गांधी वो माया जाल फेंकना शुरू कर चुकी हैं कि हम तो इतने सालों से आप लोगों के साथ रहे, सेवा करते रहे। ये जो पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजिक टीम है कांग्रेस की, जिसकी बैठक हुई, उसके बाद क्या हुआ, पुराने गिले शिकवे भुला के आम आदमी पार्टी को भी समर्थन करो, ऑर्डिनेंस में समर्थन करो, उसको किसी तरह से बुला के लाओ, क्योंकि इन लोगों को लगा कि आम आदमी पार्टी हमें अलग अलग राज्यों में बड़ा नुकसान करने वाली है। ममता बनर्जी के साथ पुराने गिले शिकवे भुला के फिर से साथ आने की कोशिश की, जितने पुराने नेता हैं उसको साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सोनिया गांधी को तो ये तो लगता है कि राहुल गांधी इतने मैच्योरिटी वाले नहीं हैं और अभी उनसे सारे नेता सीनियर हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, शरद पवार हो, लालू यादव हो या नीतीश कुमार हो, सारे बड़े नेता जो हैं, जो थोड़े बहुत इस विपक्षी एकता में भूमिका निभा सकते हैं, सब राहुल गांधी से सीनियर हैं, इनके नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसलिए अब किसी तरीके से व्यवस्था की गई है कि विपक्षी एकता का फार्मूला पहले तय हो और उसमें कांग्रेस लीड करे, राहुल गांधी लीड न करें, कांग्रेस लीड करे, और फिर एक बात ये बता दी जाए कि नेतृत्व किसी के हाथों में हो, कांग्रेस हो, और उसमें पीएम का उम्मीदवार राहुल गांधी ना हो, कोई और भी हो या कोई हो ही नहीं, जैसा कि कई राज्यों के चुनाव में होता है कि भाई आप तय कर लेंगे बाद में कि मुख्यमंत्री कौन होगा। केंद्र में भी कभी कभी यह होता है कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हो या ना हो, लेकिन चुनाव लड़ा जा सकता है, जैसे पिछली बार ही हुआ था। पिछली बार कांग्रेस में राहुल गांधी अध्यक्ष थे, पीएम के उम्मीदवार नहीं थे। इसी तरह से इस बार भी ये लोग तैयार कर रहे हैं, राहुल गांधी को साइडलाइन कर दिया गया है। कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस विपक्षी पार्टियों को साथ लाकर मोदी को चुनौती दे, जो कि संभव है नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर इतने अच्छे से समझाने के लिए। तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार की शुरुआती पहल के बाद विपक्षी एकता की कमान अब कांग्रेस ने संभाल ली है। सोनिया गांधी की पहल पर विपक्षी कुनबे में अब 26 दल आ गए हैं। कांग्रेस की डिनर पॉलिटिक्स और सोनिया गांधी की सक्रियता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ममता बनर्जी और राहुल गांधी की नहीं बनती, ये जग जाहिर है। कई ऐसे नेता है जिन्हें राहुल गांधी से परहेज है। केजरीवाल भी राहुल गांधी को लेकर सवाल खड़े करते हैं, पर इस बार कमान सोनिया गांधी के पास है। पर ये सभी विपक्षी दल आपस में कितने एकजुट है, ये तो बैठक के बाद पता चलेगा। विपक्षी एकता की बैठक पर कैपिटल टीवी की नजर बनी हुई है। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।